थ्योरी ऑफ डिमांड। आज हम पढ़ेंगे डिमांड के बारे में। इकोनॉमिक्स में डिमांड जो है वो स्पेशल सेंस में यूज की जाती है। डिमांड वर्ड का जो एक मीनिंग होता है वो स्पेशल सेंस में यूज किया जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि टर्म वांट, डिजायर और डिमांड इसको हम एक ही सेंस में लेते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में इन तीनों चीजों के अलग अलग मीनिंग होते हैं। किस किस चीज के? डिजायर, डिमांड और वांट के। फॉर एग्जाम्पल, इफ you desire to have a color TV but you don't have enough money, अगर आप कलर टीवी लेने की इच्छा रखते हैं लेकिन आपके पास उस चीज को, इच्छा को पूरी करने के लिए पैसे नहीं है, इनफ मनी नहीं है, तो देन दिस डिजायर विल रिमेन जस्ट अ विशफुल थिंकिंग। ये डिजायर क्या है? एक विशफुल थिंकिंग हमारी बन के रह जाएगी, तो इसको हम डिमांड नहीं बोल सकते। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स एंड विल नॉट बी कॉल्ड ए डिमांड। तो ये चीज जो है हमारी वो डिमांड नहीं कहलाएगी। जब किसी चीज को लेने की इच्छा है लेकिन उस चीज इच्छा को पूरी करने के लिए पैसे नहीं है, हमारे पास इनफ मनी नहीं है, तो उस चीज को हम डिजायर को हम डिमांड नहीं कह सकते। ऑन द अदर हैंड, इफ यू हैव सफिशिएंट मनी यू डोंट वांट टू स्पेंड ऑन कलर टीवी। अगर आप कलर टीवी लेने की इच्छा रखते हैं, आपके पास मनी भी है और आप उसको खर्च करने की कोई इच्छा नहीं रखते हैं, तो वो चीज भी क्या डिमांड नहीं कहलाएगी। देन दिस डिजायर विल नॉट कॉल्ड वांट एंड नॉट विल बी कॉल्ड वांट। ये चीज जो है वो एक वांट कहलाएगी, डिमांड नहीं कहलाएगी। कब? जब हमारे पास इनफ मनी है लेकिन हम उसको खर्च करने की इच्छा नहीं रखते हैं, तो वो चीज क्या हमारी सिर्फ वांट, नॉट डिमांड। Next है, this desire will turn demand only when you are ready to spend the necessary money to release your demand। डिमांड तभी कहलाएगी जब तुम्हारे पास मनी भी है और उस मनी को आप खर्च करने की इच्छा भी रखते हैं, तो वो चीज जो इच्छा जो है वो तुम्हारी डिमांड कहलाएगी। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब टर्म्स है हमारे पास, एक है डिमांड और दूसरी है क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है? इट इज अ पर्टिकुलर अमाउंट द बायर आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन टाइम, अदर थिंग्स रिमेन्स इक्वल। मतलब कि डिमांड वो चीज होती है जब कोई बायर विलिंग टू एबल टू बाय अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन टाइम, मतलब एक गिवन टाइम में एक फिक्स प्राइस के ऊपर कोई व्यक्ति अगर कोई चीज खरीदना चाहता है, उसकी इच्छा होती है, तो उसको हम बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। फॉर एग्जाम्पल, एट अ प्राइस ऑफ ₹1 पर आइसक्रीम क्रीम कंज्यूमर बाय 5 आइसक्रीम। एक जब किसी आइसक्रीम का मूल्य है ₹1 और कोई कंज्यूमर जो है 5 आइसक्रीम्स उसके साथ बाय करता है, तो हम क्वांटिटी डिमांडेड एट ₹1 आइसक्रीम इज 5 आइसक्रीम। 5 आइसक्रीम जो है हमारी वो क्वांटिटी डिमांडेड है। नेक्स्ट टर्म है हमारी डिमांड। डिमांड क्या चीज है? डिमांड इज द क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट अ बायर इज विलिंग एंड एबल टू बाय अल्टरनेटिव प्राइसेस। मतलब कि कोई कंज्यूमर या कोई बायर जो है अल्टरनेटिव प्राइसेस पे जब किसी चीज को खरीदने की इच्छा रखता है, तो वो हमारी कहलाती है डिमांड। ठीक है? During a given price of time, other things being equal. For example, the price of ₹1 per ice cream, the demand is 5 ice creams. At ₹2, demand is 4 ice creams. At price 3, demand is 2 ice creams. So demand may be defined as the desire to buy a commodity backed by sufficient purchasing power and willingness to spend. मतलब कि एक परचेजिंग पावर होती है और उस जो पावर होती है हमारी स्पेंडिंग पावर, उसको खर्च करने की इच्छा भी रखी होनी चाहिए, तभी हमारी जो है डिमांड वो पूरी होगी। देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी। एक कमोडिटी 3 एलिमेंट्स होते हैं। नंबर 1 होता है डिजायर फॉर अ कमोडिटी, किसी मतलब कमोडिटी या किसी वस्तु के लिए इच्छा रखना। सेकेंड है मनी टू फुलफिल दैट डिजायर, उस डिजायर को पूरा करने के लिए आपके पास मनी होनी चाहिए। थर्ड है रेडीनेस टू स्पेंड मनी, उस मनी को खर्च करने के लिए आप लोग जो है वो रेडी होनी चाहिए। ठीक है? इसकी एक
डेफिनेशन है जो इकोनॉमिस्ट फर्ग्यूसन ने दी है। अकॉर्डिंग टू फर्ग्यूसन, डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी that the consumers are able and willing to buy at each possible price of the commodity during a given period of time, other things being equal. नेक्स्ट हमारा इंडिविजुअल डिमांड का। इंडिविजुअल डिमांड का शेड्यूल कैसे बनता है? प्राइस ऑफ आइसक्रीम, जो प्राइस हमारा हमेशा होता है रुपीस में, जो कि 1, 2, 3, 4, और क्वांटिटी डिमांडेड जब प्राइस 1 है तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारे पास है 4, जब प्राइस 2 है तो क्वांटिटी डिमांडेड है 3, प्राइस 3 है तो क्वांटिटी डिमांडेड 2, और प्राइस 4 है तो क्वांटिटी डिमांडेड 1। इसी के अकॉर्डिंग डिमांड कब बनता है? The geometrical representation of demand schedule is called the demand curve। इस टेबल के अकॉर्डिंग जब हम डिमांड शेड्यूल के अकॉर्डिंग, जब टेबल के अकॉर्डिंग जब कोई कर्व बनाते हैं, डिमांड कर्व बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं डिमांड कर्व। ये आ गया हमारा डिमांड कर्व। द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल इज कॉल्ड डिमांड कर्व। जब डिमांड शेड्यूल को हम लोग किसी ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन में रखते हैं तो इस चीज को हम बोलते हैं डिमांड कर्व। डिमांड कर्व कैसे बनता है? ये हमारे पास होता है वाई एक्सिस और ये होता है हमारे पास एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में हमारा हमेशा होता है प्राइस, जो कि होता है रुपीज में, और एक्स एक्सिस में होता है क्वांटिटी डिमांडेड, जो कि होती है हमारी यूनिट्स में। ठीक है, अब जो हमारा प्राइस है 1, 2, 3, 4 और हमारी डिमांडेड है, क्वांटिटी डिमांडेड है 10, 20 एंड 30 एंड 40। ठीक है, जब प्राइस हमारे पास 4 है तो हमारी डिमांड आई 10 की, 3 है तो हमारी डिमांड आई 20 की, 2 है तो हमारी डिमांड आई 30 की, और जब 1 है प्राइस तो हमारी डिमांड आई 40 की। ठीक है, तो ये जो डिमांड कर्व बना फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसको हम बोलते हैं डिमांड कर्व। ये डिमांड कर्व है, इसका प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मतलब कि जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, जब प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा होगी। लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड जो होता है, मांग का नियम। एज द प्राइस ऑफ गुड राइजेस, जब प्राइस किसी वस्तु का प्राइस बढ़ता है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट गुड फॉल्स। जो उस वस्तु की जो डिमांड है वो कम होती है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे उसकी डिमांड जो है वो कम होती है। एज द प्राइस ऑफ गुड फॉल, अगर किसी वस्तु का प्राइस जो है वो गिरता है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है उस वस्तु की वो बढ़ती है। मतलब कि इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड फंक्शंस और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। मतलब कि डिमांड फंक्शंस क्या है और डिमांड को निर्धारित करने वाले क्या क्या तत्व हैं, फैक्टर्स क्या हैं, फैक्टर फैक्टिंग ऑफ डिमांड, वो है हमारे व्हेन वी एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स मैथमेटिकली, द रिलेशनशिप इज नोन एज डिमांड फंक्शन। जब डिमांड और उसके डिटर्मिनेंट्स को हम आपस में जोड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिमांड फंक्शंस। द डिमांड फॉर प्रोडक्ट x कैन बी रिटन इन द फंक्शनल फॉर्म x। मतलब कि फंक्शनल फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं? dx इक्वल टू f, ब्रैकेट्स में लिखेंगे हम px pr बाय te। dx मतलब डिमांड फॉर कमोडिटी x, f मतलब कि फंक्शन, p प्राइस ऑफ x, pr प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, बाय इनकम, टाइम और एक्सपेंडिचर। डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस मतलब कि प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, नंबर 1 आ गया तुम्हारा प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, नंबर 2 आया आपका इनकम ऑफ कंज्यूमर, नंबर 3 आया प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नंबर 4 टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, नंबर 5 एक्सपेक्टेशंस और नंबर 6 है हमारा पॉपुलेशन। ये चीजें जो है वो डिटर्मिनेंट्स मतलब कि डिमांड को इफेक्ट करती है। पहला है हमारा प्राइस ऑफ कमोडिटी। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, विद द राइज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इट्स डिमांड कॉन्ट्रैक्ट विद द फॉलिंग प्राइस, इट्स डिमांड एक्सटेंड्स। मतलब कि
वही चीज है कि अगर वस्तु का की जो प्राइस है या उसकी कीमत है बढ़ रही है तो उसकी डिमांड जो है वो कम होगी, और अगर वस्तु की कीमत घट रही है तो उसकी जो हमारी डिमांड है वो ज्यादा होगी। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। मतलब कि रिलेटेड गुड्स के प्राइस में जब चेंज आएगा तो किसी वस्तु की डिमांड में भी फ्लक्चुएशन आएगी। इसमें दो टर्म्स हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दीज आर गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स की होती है, दीज आर गुड्स विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर। एक दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट जो होती हैं उनको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। सच एज टी एंड कॉफी, बॉल पेन एंड इंक पेन। मतलब टी की जगह हम कॉफी को यूज कर सकते हैं, बॉल पेन की जगह हम इंक पेन को यूज कर सकते हैं। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन बन रहा है इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक दूसरे की पूरक मतलब। सेकेंड है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर। एक दूसरे की डिमांड को जब कोई वस्तुएं पूरा करती हैं तो उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। Therefore, demanded together, for example, मतलब कि ये दोनों चीजें जो होती हैं वो एक डिमांडेड टुगेदर, मतलब कि इनकी डिमांड जो है वो इकट्ठी होती है। फॉर एग्जाम्पल इंक एंड पेन एंड ब्रेड एंड बटर। इंक एंड पेन मतलब कि जब पेन खरीदेंगे तो इंक भी खरीदेंगे, और ब्रेड जब खरीदेंगे हम लोग तो उसको उसके साथ बटर भी खरीदेंगे। तो ये होती है हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। थर्ड है इसका फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ डिमांड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की जो इनकम है वो भी डिमांड को इफेक्ट करती है। चेंजिंग द इनकम ऑफ द कंज्यूमर आल्सो इन्फ्लुएंसेस हिज डिमांड फॉर डिफरेंट गुड्स। अगर किसी व्यक्ति की आय में कमी या बढ़ोतरी होती है तो वो चीज भी जो है वो उस वस्तु की डिमांड को इफेक्ट करती है। This demand for normal goods tends to increase with the increase in demand vice versa. मतलब कि the demand for normal goods tends to increase with the increase in income. Normal goods की डिमांड बढ़ेगी जब किसी व्यक्ति की आय बढ़ेगी, और उन चीजों की डिमांड कम होगी जब किसी व्यक्ति की आय भी कम हो जाएगी। फोर्थ है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस मतलब कि the demand for the goods and services also depends on individuals taste and preferences. किसी एक व्यक्ति के टेस्ट के ऊपर भी या उसके जो किसी चीज को प्रेफरेंस देता है उसके ऊपर भी डिमांड जो है वो इफेक्ट करती है। These terms includes fashion, habits, etc. मतलब कि फैशन में क्या है, चलन में क्या है, वो चीज भी डिमांड को इफेक्ट करेगी। किसी व्यक्ति की हैबिट जो है उसकी आदत होगी, अगर ब्रांडेड पहनने की, कपड़ा कोई ब्रांडेड ही पहनना है तो ब्रांडेड कपड़े की डिमांड उस चीज को इफेक्ट करेगी। फिफ्थ है हमारा एक्सपेक्टेशंस। हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं। इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द कंसर्न्ड कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर। मतलब कि अगर कोई कंज्यूमर किसी वस्तु इन नियर फ्यूचर किसी वस्तु की मतलब सिग्निफिकेंस, उसके महत्व को उसकी सिग्निफिकेंस का उसको पता चल गया है, ही मे डिसाइड टू चेंज हिज प्रेजेंट डिमांड फॉर द कमोडिटी। उस मतलब जो जैसे सर्दियाँ विंटर्स है हमारी वो खत्म होने को हैं, तो कोई व्यक्ति जो है वो विंटर्स का सामान खरीदना बंद कर देगा। ठीक है, तो वो होती है एक्सपेक्टेशंस। और वो गर्मियों का सामान जो है वो गर्मियों का जो मतलब कि अपने गारमेंट्स वगैरह वो गर्मियों के खरीदना शुरू कर देगा, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं एक्सपेक्टेशंस। मतलब कि कोई व्यक्ति अपने नियर फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए जब परचेजिंग करता है, डिमांड करता है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं एक्सपेक्टेशंस। तो ये चीज़ भी है जो डिमांड को इफेक्ट करती है। लास्ट है हमारा पॉपुलेशन। डिमांड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड डिक्रीज विद डिक्रीज इन पॉपुलेशन। मतलब कि डिमांड, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डिमांड बढ़ेगी, पॉपुलेशन कम है तो डिमांड घटेगी। तो जो ये पॉपुलेशन जो फैक्टर है ये भी डिमांड को इफेक्ट करता है। एक्सेप्शंस ऑफ टू द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है
कि जैसे प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड जो है हमारी कम होगी, प्राइस घटेगा डिमांड हमारी बढ़ेगी। इस लॉ का एक्सेप्शंस मतलब कि इसके अपवाद क्या है इसके? नंबर 1 आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शंस, ठीक है। दिस एक्सेप्शंस वाज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस्ड बाय वेलन ने इस अपवाद को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। अकॉर्डिंग टू हिम, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन हैव मोर डिमांड ओनली इफ देयर प्राइस आर सफिशिएंटली हाई। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन मतलब तभी डिमांड में ज्यादा आते हैं जब इनका प्राइस जो है वो हाई होता है। जब इन वस्तुओं का प्राइस बहुत ज्यादा हो जाता है तब इनकी डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है। जैसे कि डायमंड ज्वेलरी, कॉस्टली कारपेट्स एक्सेट्रा। डायमंड ज्वेलरी और इसके कॉस्टली कारपेट्स जो है वो इसके जो है वो एग्जांपल्स हैं। Have more demand because their prices are abnormally high। ये ज़्यादा डिमांडेड इसलिए होते हैं, मोर डिमांडेड इसलिए होते हैं क्योंकि इनके जो प्राइस है वो ज़्यादातर हाई ही होते हैं। सेकेंड है एक्सेप्टेशंस, हमारी इग्नोरेंस, हमारी जो अज्ञानता है वो भी इसका एक अपवाद बनता है लॉ ऑफ डिमांड का। समटाइम्स आउट ऑफ इग्नोरेंस the consumers feel that a good is worthless if its price is low and purchase very little quantity of the same। कई बार हम लोग क्या सोचते हैं कि किसी वस्तु का अगर प्राइस कम है तो वो वस्तु काम की नहीं है, वो चीज़ जो है वो हमारे काम की नहीं है, तो हम उस चीज़ की डिमांड भी कम हो जाती है। और किसी चीज़ की अगर डिमांड प्राइस ज़्यादा है तो हमारी अज्ञानता के कारण वो चीज़ जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट बन जाती है और उसकी डिमांड भी ज़्यादा बन जाती है। बट इफ़ The same good is priced high, it will attract more demand। वही बात है कि अगर किसी वस्तु का प्राइस लो है तो हम लोग अपनी ज्ञानता के कारण क्या सोचते हैं कि वो वस्तु इतनी चलन में नहीं होगी तो उसकी डिमांड कम कर देते हैं, लेकिन वही वस्तु की डिमांड प्राइस अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। थर्ड है हमारी गिवन गुड्स। गिवन गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं? गिवन गुड्स आर दोज गुड्स whose price effect is positive, that the demand falls with the falling price and increase in price, price rise with an increase in price। मतलब कि इसका प्राइस इफेक्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड भी ज़्यादा होगी, प्राइस लो होगा तो डिमांड भी लो होगी। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चीप एंड कोर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो गिवन गुड्स की एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेंज इन डिमांड वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, अ शिफ्ट ऑफ द एंटायर डिमांड कर्व टू अ न्यू पोजीशन इज कॉल्ड चेंज इन डिमांड। मतलब कि ये डिमांड कर्व जब शिफ्ट हो जाएगा दूसरे डिमांड कर्व में तो इसको हम बोलेंगे चेंज इन डिमांड। ये है हमारे वाई एक्सिस में प्राइस, एक्स एक्सिस में हमारे क्वांटिटी है, और ये जो है हमारा प्राइस D1 ये हमारा ओल्ड डिमांड कर्व है। और जब शिफ्टिंग के बाद सेकेंड डिमांड कर्व बना हमारा D2, जो ये शिफ्टिंग हुई इसको हम बोलेंगे चेंज इन डिमांड। क्वांटिटी डिमांड, नेक्स्ट टर्म है हमारी क्वांटिटी डिमांड। फ्लक्चुएशंस इन प्राइस अनदर डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। जब प्राइसेस में फ्लक्चुएशन हो उतार चढ़ाव आता है तो वो एक अलग इसका डिटर्मिनेंट मतलब फैक्टिंग बन जाता है, कॉज मूवमेंट अलाउंग द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व के मूवमेंट का वो एक कारण बन जाता है। Why the demand curve is slopes downward? डिमांड कर्व हमेशा लेफ्ट टू राइट ही क्यों बनता है? तो इसका क्या कारण है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। सेकंड है इनकम इफेक्ट, थर्ड है सब्स्टिट्यूशंस इफेक्ट, फोर्थ है न्यू कंज्यूमर्स, और फिफ्थ है हमारा मल्टीपल यूज ऑफ कमोडिटी। इन पांचों कारणों के कारण जो हमारा डिमांड कर्व है वो स्लोप्स डाउन ऐसे को बनता है। सबसे पहले आया हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एज अ कंज्यूमर in a given time increase the consumption of commodity, the utility from each successive unit goes on diminishing। मतलब कि किसी वस्तु का हम लोग given time increase the consumption of commodity, उस वस्तु का उपभोग हम ज्यादा करते हैं, the utility from each successive unit goes on diminishing।
जो यूटिलिटी है वो हमारी कम होती जाएगी। सो कंज्यूमर विल बाय मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी ओनली व्हेन ही हैज टू पे लेस। मतलब कि कोई कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स या तभी खरीदेंगे जब उसका प्राइस जो है वो कम होता जाएगा। एंड लेस प्राइस फॉर ईच सक्सेसिव यूनिट। इट इज क्लियर दैट with fall in price more units of commodity will be demanded। वही चीज है, जब प्राइस कम होंगे तो जो किसी वस्तु की डिमांड है वो ज्यादा हो जाएगी। एंड with the rise in price less unit of commodity will be demanded। और जब प्राइस बढ़ जाएगा तो उसकी जो वस्तु की डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो ये भी एक कारण है जो हमारा डिमांड कर्व है वो स्लोप्स डाउनवर्ड। सेकेंड है हमारा इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन द रियल इनकम ऑफ द बायर चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ द चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी आल्सो। मतलब कि किसी व्यक्ति की अगर आय ज्यादा है तो वो वस्तु की डिमांड भी ज्यादा करेगा, अगर उसकी इनकम ही कम है तो वस्तु की डिमांड भी कम होगी। ये है हमारा इनकम इफेक्ट। किसी कंज्यूमर का जो इनकम है वो भी डिमांड को इफेक्ट करती है। थर्ड है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रेफर्स टू सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन क्वांटिटी फॉर द अदर व्हेन इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर। मतलब कि एक वस्तु अगर दूसरी वस्तु से ज्यादा सस्ती हो जाए तो जो सस्ती वस्तु है उसकी डिमांड क्या है वो ज्यादा हो जाएगी। सो व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स फॉल्स, जब प्राइस कमोडिटी एक्स का प्राइस जो फॉल गिर जाएगा, इट बिकम्स चीपर in relation to commodity Y। X जो वस्तु है वो Y के कंपैरेटिवली वो सस्ती हो जाएगी। अकॉर्डिंगली इसी के कारण X सब्स्टिट्यूट फॉर Y, X जो है वो Y का सब्स्टिट्यूट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफी आर द सब्स्टिट्यूट गुड्स। टी एंड कॉफी जो है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, एक दूसरे की पूरक मतलब। थर्ड है हमारा साइज ऑफ कंज्यूमर, पॉपुलेशन। जैसे कि when the price of a commodity falls, many consumers who were not buying it at its previous price began to buy it, so demand extended। मतलब कि जब मान लो किसी वस्तु का प्राइस जो है कम हो रहा है तो उस कम प्राइस में जो व्यक्ति जो लोग पहले नहीं ले पा रहे थे उस चीज को, वो भी उस चीज की डिमांड करना शुरू कर देंगे। तो साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रोथ्स। फिफ्थ है हमारा डिफरेंट यूजेस। Many goods have alternative uses। कई वस्तुओं का बहुत अल्टरनेटिव यूज, मतलब कि अल्टरनेटिव यूज होता है ग्राम्स आर यूज फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एज वेल एज द कंजम्पशन ऑफ हॉर्सेस। जो हमारे ग्राम्स हैं वो उसको ह्यूमन बीइंग भी यूज करती है एज वेल एज हॉर्सेस। When the price of gram is high, it will be used to meet more important demand। मतलब कि जब इसकी डिमांड प्राइस हाई होंगे ग्राम्स के तो सिर्फ ह्यूमन के यूज के लिए उस चीज को खरीदा जाएगा, लेकिन जब उसके प्राइस लो हो जाएंगे तो ह्यूमन के साथ साथ वो एनिमल्स के लिए भी खरीदी जा सकती है। तो उस चीज को हम बोलेंगे डिफरेंट यूज। ऑन द अदर हैंड विद द फॉल इन इट्स प्राइस इट विल बी डिमांडेड फॉर बोथ ह्यूमन एज वेल एज एनिमल कंजम्पशन। सो फॉल इन प्राइस ऑफ ग्राम विल लीड टू मोर डिमांड फॉर इट। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज द responsiveness of quantity of a good to changes in one of the variable on which demand depends। मतलब कि किसी वस्तु के quantity of goods to change in one of the variables of which demand depends। मतलब कि जो डिमांड में वस्तु के प्राइस में क्या चेंज आ रहा है जिसके करके डिमांड चेंज हो रही है उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो नंबर वन है प्राइस ऑफ कमोडिटी, किसी वस्तु का प्राइस। नंबर टू है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम। और नंबर थ्री है वेरियस अदर फैक्टर्स, अन्य तत्व। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द रिस्पॉन्स of the demand for the commodity to changing price। मतलब कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर मापती है ये रिस्पॉन्स ऑफ द डिमांड फॉर द कमोडिटी टू चेंजिंग प्राइस। डिमांड में क्या चेंज आ रहा है, प्राइस के चेंज आने के कारण उसको जो मापना होता है उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जबकि क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आ रहा है और प्राइस में क्या चेंज आ रहा है उसको ये डिवाइड करती है। प्राइस ऑफ commodity price elasticity of demand, percentage change in quantity demanded upon percentage change in price। इसका फार्मूला है EP elasticity of price is equal to change in quantity upon change in price into multiply by price upon quantity। क्या फार्मूला इसका? elasticity of price is equal to change in quantity upon change in price into प्राइस अपॉन क्वांटिटी। इसकी डिग्रीज है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। 5 डिग्रीज है इसकी डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट डिग्री है हमारी परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 0 ऑफ डिमांड। ये डिमांड कर्व है हमारा, ये प्राइस है, ठीक है। तो इसमें ईडी आई हमारी 0। इस तरफ एक्स एक्सिस में एक क्वांटिटी है, वाई एक्सिस में हमारा प्राइस है एंड इंक्रीजिंग प्राइस। प्राइस जो बढ़ गया हमारा 4 से 5 को, ठीक है। लीव्स द क्वांटिटी डिमांडेड अनचेंज्ड। डिमांड जो है हमारी वो अनचेंज्ड है लेकिन प्राइस जो हमारा बढ़ रहा है, तो ये हमारी ईडी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है हमारी लेस देन 1, प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन 1। इसमें कैसे बनना है डायग्राम? ऐसे आएगा ये। प्राइस है हमारा 4, तो ये डिमांड आ गई हमारी क्वांटिटी डिमांडेड 100 और ये हमारा क्या बन गया? ये कर्व। तो इसमें आएगी हमारी ईडी लेस देन 1। and 22 increase in price। ये है प्राइस बढ़ा हमारा 4 से 5 और हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है 100 से 90 होगी, डिक्रीज होगी। प्राइस हमारा आ गया 5, तो हमारी डिमांड जो है वो डिक्रीज होगी 90। तो डिमांड का हमारा आ गया स्लोप्स डाउन। लीड्स टू एन इंक्रीज 11% डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। नेक्स्ट आई हमारी यूनिट इलास्टिक डिमांड इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1। इसमें आया हमारी जो इलास्टिसिटी है वो इक्वल्स टू 1, मतलब कि प्राइस भी उतना ही बढ़ेगा और डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड भी उतनी ही बढ़ेगी। लीड्स टू 22 डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी इलास्टिक डिमांड इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये आया प्राइस हमारा 4 से 5 चला गया और ये जो डिमांडेड है वो 100 से 50 लीड्स टू 67 डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड और इंक्रीज प्राइस का इंक्रीज हुआ 22% इंक्रीज इन प्राइस। डिमांड बन गई ये स्लोप्स डाउन। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इलास्टिसिटी इक्वल्स टू इंफिनिटी। मतलब कि एट एनी प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड इज 0। जब हमारी डिमांड आ गई प्राइस है 4 और एग्जैक्टली कंज्यूम विल बाय एट क्वांटिटी, तो ये हमारी आ गई परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। थैंक यू।